तो बात मैंने परसों स्टार्ट कर दी। और क्या पहले ये बताओ आप लोगों ने दीवार में क्या किया क्या किया? अबे कहते हो पढ़ा के पढ़े, पढ़ाई करी आपने? जो हैं ऐसा तुमने की नहीं की? छुट्टी में क्या किया? अब तुम्हारे साथ में फ्रेंड नहीं आए सारे? चलो बेटा ये बताओ, आरती तो पढ़ाई आरती तो की? हाँ ये तो करती है। ये रात की 1 तक पढ़ाई करती है? मेरे घर पे दिख जाता है। और ये वर्षा करती है पढ़ाई? अरे ये वो कह रही बता मतलब तो पढ़ाई करती है। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हम क्या करना है? कल वो मैं सर आप डायग्राम बना के बताया करो, उसको डायग्राम। हाँ सर आप डायग्राम से क्वेश्चन समझाया करिए। सर लिखवाओ सर। मैं कौन सा डायग्राम? तो उसमें डायग्राम नहीं कुछ कौन सा डायग्राम है? बताओ। कोई सा डायग्राम। अरे ये एक पहले एक बात सुनो बेटा, जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी के वो आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लिया करो। वो आप हम लोगों को एक बार पढ़ा दिया करो। पढ़ा तो देता हूँ डायग्राम दिया और टाइम लगेगा तो पूछता हूँ आप किताब से देख लिया करो एक बार, और एक बार अगर आपने देख लिया तो सर आप बनाते हैं ना हमारे रेक्टेंगुलर में रिकॉर्ड हो जाता है। चलो सर आप लिखवा दीजिए। थोड़ी कम अब डायग्राम वाली पहले दी नहीं ये देखिए मैंने बना। हाँ अब तो खैर बनाई नहीं, अब तो फिर अंदर में लिखवा दिया। ऐसे तो समझ में तो नहीं हम पढ़ लेंगे। अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग दीपावली पता क्या करना? क्या करना? जितने भी बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है अभी तक फर्स्ट होने वाला है आप सारे चैप्टर तैयार कर लेना। आपने कुछ किया? पुराने दोस्त आ जाते हैं। आपने कल पढ़ने करके कते नहीं पढ़े हैं, खाली एंजॉय किया बस। एंजॉय किया दिवाली पे सर काम बेटा पढ़ा के शाम को 1 घंटा छुट्टी निकाली तुमने पूरे दिन पढ़ेगा। वैसे आपको कायदे में पढ़ाई करना चाहिए था, लेकिन आप लोग क्या करते हो अपने घर वालों के साथ घूमते रहते हो, मतलब एंजॉय करते रहते हो। चलो बेटा चैप्टर का नाम बताओ। रेस्पिरेशन एंड प्लांट। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी कौन से हैं बेटा? एक तो ये वाला है और एक कौन सा है? रेस्पिरेशन एंड प्लांट। अगर ये वाले आपको समझ आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी बायोलॉजी लगभग इससे सभी आसान है, इससे कठिन नहीं है, इसे आराम से पढ़ना है। और सेकंड आप लोगों को बेटा क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है? किसी भी तरीके से अगर आपने एक दिन कोई लेक्चर मिस कर दिया तो ये समझ नहीं आएगा। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं। चले चैप्टर नंबर चाय पिलाया वो भी स्टार्ट। इससे मुझे लग रहा है लगभग 3 क्वेश्चन डबल में 3 4 12 नंबर 15 नंबर क्लियर। उधर 2 चैप्टर कम भी तो उसके भी हाँ उसके भी जाएंगे, तो वही तो कह रहा हूँ, तो 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे। और मैं आपको साफ साफ बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आपको पूरा साइकिल याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आप क्या करना है वो बताऊंगा साफ साफ, और वहीं से क्वेश्चन आएगा 100%। लेकिन बेटा इस चैप्टर में आप लोग एक ही काम मत करना, बस क्लास में करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कुछ भी करेंगे। सर कल आपने मैच देखा था? मैं इसको जरूर देखता हूँ। अब अब कल तुम घर में जाओ आराम से देखता आराम से। सही मैं था उसको देखिए। संडे को आएगा तैयार
आप मेरा दिमागी मैच के प्रति जैसे बिना बताएंगे मैं कभी कभी 11 बजे कोचिंग रूम जाता हूँ मैच देखने करता हूँ मैच को देखता हूँ मैं ही नहीं देखता मेरे फैमिली सभी लोग देखते हैं बेटा आपने चैप्टर का कर लिया। अच्छा बताओ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है आराम से पढ़ेगा नहीं समझते हो ठीक है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है ये बताओ देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बना देते हैं पता है आपको किसकी वजह से सनलाइट की वजह से ये पता है आपको तुम ही तो बना देती खाना नहीं ना बेटा आप लोग बनाते नहीं हो आप लोग क्या करते हो उसको पकाते हो खाली ठीक है लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद ही बना देते हैं तो आपको ये पता है कि सनलाइट की वजह से अगर कोई प्लांट खाना बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस ठीक है हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट अच्छा बनाते क्या है दाल चावल बनाते हैं प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं कैसे बनाते हैं इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे ठीक है आज तक आपने ये पढ़ा होगा कि प्लांट्स क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं लगभग यही बच्चों को याद होता है बहुत अच्छे से क्लोरोफिल क्या होते हैं हरे होते हैं और सनलाइट की प्लांट में प्लांट खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन कैसे करते हैं वो चीज हम समझेंगे। अच्छा ये बताओ प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक चीज जरूरत होती है खाली सनलाइट की नहीं बेटा प्लांट्स को देखो वाटर की जरूरत पड़ती है CO2 की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को और तुम्हारा सनलाइट और क्लोरोफिल की सही है इन सब चीजों को मिला के ही प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं अगर इसीलिए हम प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अच्छा बताओ प्लांट्स के अलावा कोई और चीज भी है जो ऑटोट्रॉफिक होती है जो खाना बनाती है बताओ बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं अच्छा ये बताओ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं पता है आपको कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं प्लांट्स कैसे होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं लेकिन बैक्टीरिया आपको बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता नहीं होता ना तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है और मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या होता है जिसमें वो क्लोरोप्लास्ट मतलब उसके पास होता है क्लोरोफिल होता है ये तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं बैक्टीरिया जल्दी बताओ मैं ये चैप्टर आपको सेल वाले में ये बात बता दूं पहले बताओ बेटा अच्छा ये बताओ एक बात मैंने वहां और बताई थी मैंने कहा था जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं कौन सा एरोबिक और आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए O2 की जरूरत पड़ती है O2 की जरूरत पड़ती है लेकिन क्या बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है नहीं होता क्योंकि अब ये पोर्शन ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि आपको एक्चुअली पता लगेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है अभी तक आपने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था वो रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा था वो पता है क्या पढ़ा था वो आपने खाली ब्रीथिंग पढ़ा था ब्रीथिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन हमारी सेल तक कैसे जा रही है और कैसे CO2 वापस आ रही है अभी मैंने आपको रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाया रेस्पिरेशन तो हम इसके आगे पढ़ेंगे प्लांट्स का ही पोर्शन पढ़ेंगे लेकिन वो क्या होगा बेटा वो होगा आपका ये रेस्पिरेशन ह्यूमन का ही वैसे होता है प्लांट का ही वैसे होता है क्योंकि आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन सारे कैसे होते हैं कैसे होते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वहां पे ऐसा क्या होता है बैक्टीरिया के पास जो क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं एरोबिक आप तो सब भूल जाते हो आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे बात ये देखो आपको मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं मीजोसोम क्या बोलते हैं उससे वो क्या करता है रेस्पिरेशन करता है क्या करता है और मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था क्रोमैटोफोर क्या बताया था बताया था जिसके पास क्या होता है क्लोरोफिल होता है और उसी से बैक्टीरिया क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे हेलो अरे क्लास में बाद में इसलिए बिठाना पड़ा चलो कोई बात नहीं बेटा ये बताओ तो हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ रही है बताओ देखो एक तो पढ़ रही है क्या H2O CO2 ये पढ़ती है बस इसके बाद किससे पढ़ती है बेटा सनलाइट और किससे पढ़ती है क्लोरोफिल इसी के ऊपर तो पढ़ती है बताओ इन सारी चीजों से क्या करते हैं प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना बनाते हैं क्या बनाते हैं और खाना क्या बनाते हैं ग्लूकोज क्या बनाते हैं बेटा ग्लूकोज अगर मैं इसकी रिएक्शन आपको बताऊं तो क्या होती है बताओ
देखो 6CO2 प्लस 12H2O, ये तो पता है आपको। इसके बाद सनलाइट की जरूरत पड़ती है और बेटा क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल ए। अगर मैं मेन पिगमेंट का तो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। बनता क्या है आपको पता है? C6H12O6 बनता है और क्या बनता है साथ में? 6CO2 6O2 प्लस 6H2O, ये तो बनता है। तो ये देखो बिल्कुल बन गया। और प्लांट को ये जरूरत पड़ती है ग्लूकोज बनाने की। ये कैसे बनता है वो हम पूरा इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज क्या होता है एक बार बताओ बेटा, यहाँ पे क्या ग्लूकोज बन रहा है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन बन नहीं जाएगा, ऑर्गेनिज्म है ना। और आपने देखा होगा रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को छोड़ते तो हैं, जिसकी मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, यहाँ क्या हो रहा है? बन रहा है। तो ये तो खाना होता है प्लांट का, क्या होता है? खाना। तो कैसे हो रहा है तो ये हम सब इस चैप्टर में समझेंगे। तो एक बताओ, अगर मैं कहूं कि ये कैसी प्रोसेस होती है ए फोटोसिंथेसिस, तो आप पहले तो कहोगे फिजियोकेमिकल होती है। कैसे होती है बेटा? फिजियोकेमिकल होती है, सही है। क्यों? क्योंकि फिजिकल कैसे गैस रिएक्शन हो रहा है प्लांट में भी स्टोमेटा के थ्रू, और केमिकल रिएक्शन भी हो रही है यहाँ पे, इसलिए फिजियोकेमिकल है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनिक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनिक होती है। अच्छा, जब कोई चीज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। लेकिन जब कोई चीज टूटती है तो क्या बोलते हैं उसको? कैटाबॉलिक। तो यहाँ पे ये कैसी है? एनाबॉलिक। कैसी है? एक बात और बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे बेटा इसका जो ए तुम्हारा क्या होता है? बाट होता है, इसलिए क्या करता है? ऑक्सीडेशन होता है इसका, और इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इसीलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज प्रोसेस भी है। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पे यही सब समझेंगे। स्टार्ट करें बताओ फोटोसिंथेसिस, सही है। तो आप लोग ऐसा करो, पहले पॉइंट चैप्टर नाम लिख दिया, इसके नीचे पॉइंट देखो। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट। ये बच्चों को चैप्टर थोड़ा सा कठिन लगता है, ये बहुत आसान चैप्टर है, आपको बस समझ में आना चाहिए, क्लास मिस मत करना। देखो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, बाय विच ग्रीन प्लांट synthesize green plant synthesize their organ food, यानी कि अपना क्या बनाते हैं बेटा? खाना बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अच्छा, फोटो का मतलब ये होता है ना, फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाना? खाना बनाना। इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिखवाया? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है? अपना खाना बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो इतना? अब आपको बेटा खाली ये वाली रिएक्शन लिख लो, ये वाली सही है। और समझ लो ये वाली 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल ये है, और उधर क्या बना है? ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O वाटर। बनाओ ये मग्गा कौन लेके आया? और बेटा इन दो चैप्टर के आप लोग नोट्स बनाते रहना, ठीक है। आप लोग किताब के ऊपर बिल्कुल मत रहना, ना आपको पढ़ना पड़ेगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं साइकिल सब अपनी तरफ से बनवाऊंगा अपनी तरह से। ये लिख लिया? ये लिख लिया? चलो इसके नीचे कुछ पॉइंट लिखो। देखो सबसे पहले लिखो बेटा, देखो फोटोसिंथेसिस इज अ डैश लगाओ बेटा, और लिखो फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस
इसके बाद आप लोग फिर से उसके फिजियोकेमिकल प्रोसेस के नीचे लिखो एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एनाबॉलिक तो है, लिखो एनाबॉलिक प्रोसेस। नीचे लिखना है। इसके नीचे लिखो एनाबॉलिक प्रोसेस। इसके एनाबॉलिक के नीचे लिखो ऑक्सीजनिक प्रोसेस। ये बेटा ऑक्सीजनिक प्रोसेस भी तो है। देख लिया। और इसके बाद एक सोलॉजी कौन सी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। हाँ इसी के। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है। ठीक है बेटा, बताओ फिजियोकेमिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गैस रिएक्शन भी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। दूसरा ऑक्सीजनिक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा बताओ क्या लिखा है मैंने? एनाबॉलिक क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। सही है, यानी कि बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं। बॉन्ड बनते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एनाबॉलिक। और बॉन्ड टूटते हैं तो कैटाबॉलिक। पता है आपको? इसके बाद बताओ और क्या लिखवाया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब हम लोग एक बात समझते हैं। बेटा एक बात बताओ, अगर आप आज से लगभग में बहुत साल पहले जाओगे, हजारों साल, 2000 3000 साल पहले जाओ, ठीक है, उस टाइम किसी चीज की डिस्कवरी नहीं हुई है, आपको एक नया प्लांट मिला, तो आपके मन में पहला थॉट क्या आएगा? ये प्लांट जिंदा कैसे रह रहा है? सोचोगे ना, पहले तो लगेगा ये नॉन लिविंग तो नहीं है, पहले सोचोगे नॉन लिविंग है, निर्जीव है, लेकिन वो जब एक साल बाद वो बड़ा हो जाएगा तो आपको लगेगा ये बड़ा कैसे हो रहा है। सही है, तो आपके मन में क्या आएगा? ये खाना वाना कहाँ से ले रहा होगा? आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मिट्टी से ही ले रहा होगा। किससे ले रहा होगा? पहले ये भी सोचोगे ना, सनलाइट होगी या क्लोरोफिल होगा, ऐसा कुछ होगा, आपको लग रहा होगा सिंपली ये मिट्टी से क्या कर रहा है? अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले यही सोचा था। तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप एक हेड डालो, देखो सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, सम एंड डालो सम सिंपल एक्सपेरिमेंट for showing SHWIN for showing SHWIN showing chlorophyll comma light and CO2 required for the photosynthesis। यानी कि साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि क्लोरोफिल और CO2 और बेटा सनलाइट की जरूरत पड़ती है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो वही पढ़े। तो सबसे पहले देखो आपकी किताब में लिखा है कि 1700 से बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो दिए, लेकिन मैं आपको 1700 से पहले भी 2 साइंटिस्ट आए थे जिसने कुछ बताया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। पहले 2 पॉइंट को लिख लो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, देखो अबाउट, हाँ फर्स्ट पॉइंट देखो अबाउट 17th सेंचुरी, यानी कि 17 सेंचुरी से पहले की बात होती है। 1700 से पहले की बात, 17th सेंचुरी। Earlier it was considered that plant take their food from the soil. Plant take their food फ्रॉम द सॉइल। बेटा 1700 पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना किससे बनाते हैं? सॉइल से। उन्हें ये लगा कि बनाते नहीं है अपने अंदर, उन्हें लगा सॉइल से लेते हैं फूड, बना बनाया कुछ भी लेते हैं। मिट्टी खाते हो लगता है, सोचाओ मिट्टी में जो मिनरल्स हैं उनको लेते हो, लेकिन ये प्लांट्स कैसे लेते हैं? खाना बनाते नहीं है, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आदमी का नाम था बेन हेलमोंट। क्या था? बेन हेलमोंट। इन्हें कहा
उनकी बात को गलत ठहराई जो साइंटिस्ट मान रहे थे ये बात। इनने कहा प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी से नहीं खाना लेते हैं वाटर से। किससे लेते हैं? अब इनने ऐसा क्यों कहा? इनने देखा होगा कि मिट्टी में प्लांट ग्रो करा दिया होगा, वो थोड़ी देर बाद मर गया होगा, सूख गया होगा, क्योंकि बेटा इन्हें क्या नहीं दिया? पानी नहीं दिया। इन्हें पानी लगाया प्लांट गिर रहा, तो इसका मतलब इन्हें सोचा कि मिट्टी से ही ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? पानी से ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेन हेलमोंड साइंटिस्ट का एक बार पता लगा, इन दोनों चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम याद रखना भूल जाते हैं। बेन हेलमोंड, बेन हेलमोंड suggested that all food of the plant is derived from water, and not from soil. इनने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर से, सॉइल से नहीं लेते खाना, किससे लेते हैं? वाटर से लेते हैं। ऐसे साइंटिस्ट है, लेकिन बात भी सही थी। अभी तो आपके पास सब कुछ है तो आप याद नहीं कर पाते भाई, देखा होगा। और वो एक्सपेरिमेंट में तो कितना कठिन करते थे। अच्छा ऐसा ना, पहले फेसबुक का जमाना नहीं था और व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, यूट्यूब का नहीं था, गूगल भी नहीं था, सही है, मोबाइल ही नहीं था। तो पहले जो लोग जो आदमी जो काम कर रहा है, जो आदमी कर रहा है उसी में कहते ग्रीन हो रहा था, कहते नहीं ग्रीन होना, मतलब वो करी पड़ी। अब तो तुम अगर एक्सपेरिमेंट करोगे भी ना, तो पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे पहले तो फेसबुक फोटो अपलोड करोगे कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो सारा सही जाए। तो बेटा वो कैसा होगा? नहीं हो पाएगा सही। पहले लोग 500 एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई चीज प्रूव कर पाते थे। उस टाइम सुविधाएं भी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मोटी चलो लगा ली अच्छा नहीं लगेगी, सनलाइट लाइट चल रही है लगातार, आपके पास लाइट नहीं, पहले तो कुछ नहीं था। तब लोगों ने डिस्कवरी करी, आपके पास सब कुछ है तो आप खाली याद नहीं कर पा रहे उनकी डिस्कवरी के लिए। तो जो पहले के लोग कितना दिमाग में बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, हम लोग अब सोचते ही उतना है काम चल जाएगा नहीं, ये रियलिटी है ना, ये रियलिटी है। आप लोग उतना ही, आपको पता है कि यार मैं घर चला जाऊंगा आराम से, तो आप उतना ही सोचोगे हाँ साइकिल से जाके घर ही जाना है खाली, सही है। लेकिन पहले के लोग दिमाग लगाना पड़ता था, 20 किलोमीटर तक पैदल कैसे जाना है, ये चीज उधर से उधर कैसे लानी है। अब आपको पता है बाइक है उससे ज्यादा ही आराम से, यार सोचते नहीं, तो दिमाग कैसे आपका वो करेगा, सही है। तो आप लोगों को ये सब चीजें क्या करना पड़ेगी, ये सब चीजें आप सोचा करो बहुत ज्यादा, और जब ज्यादा सोचोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, नई नई चीजों को असर करेगा, सही है। चलो कोई नहीं, ज्यादा मत सोचना, मतलब भागा बोल जाओगे। ऐसा ही बोलते हैं, ज्यादा सोचने वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सोचने से नहीं, करने से होता है। जब तक आप सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे तब होगा, सही है। तो आप लोग सोचा करो, पहले 3 घंटे पढ़ना है, इसके बाद आप लोग पढ़ा भी करो। ऐसा नहीं खाली सोचते सोचते 2 घंटे हो गए और सब ठीक है, सुधार है। एक आपने वो देखा है, वो एक रील आती है, वो कहता है आज मोमबत्ती बुझने तक पढ़ाई करूंगा, वो इतनी तेज ऐसे करता है तो बुझ जाती है, कहता है हाँ ठीक है यही था, चलो ठीक है बेटा आगे देखो। तो आप लोग ये समझ गए। इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, इसका नाम था स्टीफन हेल्स। क्या था? स्टीफन हेल्स। इन्हें पता है क्या बताया? इन्हें ये कहा था कि प्लांट्स, ये बात सही कह रहा हूँ कि वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्हें सजेशन दिया कि प्लांट्स को बेटा एयर, किसकी, हवा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट देखो स्टीफन हेल्स। और ये जो बताया था 1727 में, कब बताया था? तो ब्रेक में 1727। स्टीफन हेल्स 1727 स्टार्टेड दैट प्लांट, वो stated that plant, stated that plant obtained only a part of their nutrition from air। अभी ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये नहीं पता था ऑक्सीजन क्या होता है, CO2 क्या होता है। इन्हें ये कहा था सिंपली कि हवा से भी प्लांट क्या करते हैं, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन लेते हैं। और इन्हें ये बताया था कि बेटा कि लाइट का भी कुछ होता है, सनलाइट होती है,
उसका भी इन्हें खाली बता दिया था, इन्हें तो होता ही है डेट में। तो इन्हें कहा था कि सनलाइट आल्सो प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मैं इसी में लिखो फॉर्मूला को, देखो ही सजेस्ट लाइट आल्सो प्ले अ रोल, he suggests light also play a role in photosynthesis. सही है। तो ये तो यानी कि हम बोल सकते हैं 17वीं सेंचुरी की बात है। अब आ जाओ 18वीं सेंचुरी में, किसमें आ जाओ? अब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने लगे थे कि फोटोसिंथेसिस कि में क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है। इन्हें तो खाली ये बताया था, जैसे बता देते हैं कि यार ये वाली ऐसे के वाले में रहो, तो ऐसा मतलब ये तो उसने बता दिया खाली, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करना है एक्सपेरिमेंट की। तो क्या था, पहले साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, आपने नाम सुना है? और क्या नाम सुना है बताओ प्रिस्टले का? और क्या रोल था केमिस्ट्री में, क्या रोल था प्रिस्टले बताओ? हमने एक नाम सुना है, जोसेफ प्रिस्टले। अरे नाम सुना है बेटा? प्रिस्टले ने आपको सुना होगा ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? प्रिस्टले ने करी थी। तो आपको हेड आउट फर्स्ट प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, हां रेडी है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। और इन्हें ये कब किया था बेटा? 1700, हाँ ऐसे अब देखो कि ये लिखो प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। देखो इन्हें क्या किया था, इन्हें पता क्या किया था? इन्हें एक माउस लिया था। क्या लिया था? माउस। अच्छा बताओ माइस और रैट में क्या डिफरेंस होता है? आपने कभी लिखा होगा रैट और बेटा आपने देखा होगा जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे क्या देते हैं? माइस देते हैं। इन दोनों डिफरेंस क्या है? छोटा हैं? इसका मतलब क्या होता है? चूहा ही होता है। चूहा तो होता है, लेकिन ये कौन सा चूहा होता है बताओ? आपने इसको देखा है कि नहीं? हाँ देखा है। तो चूहे आपको दो टाइप के होंगे, एक तो वो देखूं और बड़े होते हैं, कितने बड़े वो स्टेशन पे होते हैं, कभी गोदाम में होते हैं, और एक होती है छोटी चिड़िया। हाँ वही तो होती है छोटी चिड़िया होती है वो क्या होती है? माइस। और ये क्या होता है? रैट, बड़ा वाला चूहा। मेल फीमेल का मतलब नहीं है, छोटे बड़े का मतलब है। सही है। तो बेटा समझ गए हम लोग? तो इन्हें क्या किया था? देखो हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट समझे। इन्हें क्या कहते हो? इन्हें जार लिया। क्या लिया? इन्हें जार लिया। सही है। इन्हें जार लिया, इसमें क्या किया? एक चूहा को बंद किया। क्या किया? एक चूहे को चूहे बंद किया और ने कैंडल जलाया, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती जला दी ने। अब इन्हें क्या देखा? अभी ये माइस है, ये मोमबत्ती है। ठीक है, इन्हें जलाया। बेटा समझो पहले। अब एक बताओ, इन्हें अभी ऑक्सीजन CO2 का मतलब नहीं पता था। इन्हें खाली ऐसे करके देखा कि चूहा को रखा, ये कैंडल जला के रख दी इसमें, और जार को कर दिया, बंद कर दिया। ऐसे कर दिया कि इधर की कोई एयर इधर बाहर ना जाए, बाहर की एयर अंदर ना आए। ठीक है, इन्हें देखा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? चूहा मर गया। चूहा मर गया, मोमबत्ती बुझ गई। और मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई। बुझ गई। समझे आप लोग? तो चूहा मर गया, इसकी टांग ऊपर बैठो। अरे मर गया, जिंदा है, जिंदा है। सही है। और ये भी क्या हो गई? बुझ गई। सही है। इन्हें ये पता लगा एक कि कहीं ना कहीं ये भी गंदी हवा कर रहा है यहाँ के अंदर की, और ये भी क्या कर रही है? गंदी हवा कर रही है, जिससे ना हवा नहीं मिल पाई, इसलिए क्या हो गए? मर गए। अब आप लोग समझ सकते हो बेटा, इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ। और इसको भी जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएगी, CO2 यहाँ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? दोनों मर जाएंगे, मर जाएंगे। समझ गए आप लोग? अब इन्हें अगले क्या किया? नेक्स्ट ने क्या किया बेटा? इन्हें क्या किया? एक मिंट का प्लांट रख दिया। क्या रख दिया? एक मिंट का प्लांट। इन्हें यानी कि चूहा रखा, मिंट का प्लांट और कैंडल। और बेटा ये कैंडल रखा, और एक क्या रख दिया? प्लांट रख दिया। मिंट का जो सा वो समझ लो। सही है, प्लांट रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? देखो एक और बताओ, ये ऑक्सीजन ले रहा है, क्या ले रहा है बेटा?
और ये भी क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। और ये छोड़ क्या रहा है? CO2। और ये क्या ले रहा है? CO2 ले रहा है। और ये क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ, इनने ये बताया कि जो मिंट का प्लांट है वो इस हवा को शुद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? शुद्ध। जिससे ये तीनों क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहा है। सही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनका एक्सपेरिमेंट यही कर रहा है, ये सर्वाइव कर गए, जिंदा रहती है, क्योंकि इन्हें क्या करते हैं, इसी की प्रेस्टल ने किसकी एक खोज करी थी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डिस्कवरी की थी किसने? प्रेस्टल। ठीक है, तो क्लियर हुआ? आपको ये इसके नीचे ये बना दो, यहाँ पे क्या हो गया? मर गया। ठीक है, यहाँ पे इसको भी जरूरत थी ऑक्सीजन की, और इसको भी जरूरत थी, और CO2 यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, मतलब अभी ऐसी जल्दी से बना लो, आप तो वो निकालने लगे। चलो तुम आर्टिस्ट तो देख रहे हो। नहीं, वो मरना मरा हुआ दिखाना होता है। बातें कर रहा, बना नहीं रहा। बना दिया पहले मैं चूहा बोलूंगा फिर बना। अच्छा, चूहे को साइंटिस्ट ने बहुत मारे थे, जैसे एक्सपेरिमेंट देखो तो लिया था। और ज्यादा है ना, इसीलिए आपको चाहिए तो बता ना, मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट। क्या? मेरे यहाँ तो अभी भी दवा है। क्योंकि चूहे खा भी लेते हैं ये आरती और छी सर, कैसे बातें करते हैं? सर को बड़ा एक्सपीरियंस है। वो तो तुमने देखे? अरे नहीं, वो अरे कुछ लोग होते हैं, मैंने सुना है। मुझे पता होगा। सर इंडिया अरे यहाँ भी खा लेते हैं, इंडिया में खा लेते हैं। सर नहीं खाते। अरे सर बिहारी लोग बिहारी लोग कह रहे हैं, बिहारी लोग खा लेते हैं। नहीं खाते। ये भी खा लो। स्वाद उससे बढ़ जाता छी सर, इसकी स्मेल उसका अचार खाना चाहिए का बहुत। सर आपने खाया है ना, तभी आप बता रहे हैं। सर ने खाया है, बता तो रही हूँ। ये आरती नहीं खाया। सर मैं नहीं, कोई बताता नहीं अपनी सेहत सर मैं वेजिटेरियन। देखो ये क्या कह रहा है, आपने सेहत का राज बता रही है। अच्छा तुम भी खा लो सर। चलो बेटा, बातें मत करो, कुत्ता भी लोग खा लेते हैं। चलो ये अरे इंग्लैंड सर, क्या कहना चाहते हैं? अरे इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। आप सर प्योर वेजिटेरियन। बेटा मैं बोलूँगा नहीं खाता है नहीं सर। हैं? देव सर ने वहाँ खाया था ये नहीं, अब नहीं खाते हैं। वैसे खा लेते हैं चोरी पे। वो भी नहीं खाते। वो हमेशा घर पे रहते हैं इसलिए नहीं खाते। खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अंडे वंडे। चलो वो तो अपना अपना फूड है। आपके जो पीढ़ी वाले होंगे, पुराने पीढ़ी वाले, वो सब बेचारे मांस ही खाते थे, तभी अंदर है। मैं भी सेव खाता हूँ, चल बेटा ये बनाओ, आपको बातें कर रहे हो। हो गया बना लिया? ये बना लिया बेटा? चलो देखो इसके नीचे पानी देखो। इसे पता है क्या बोलते हैं? मिंट एंड माउस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंट एंड माउस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके नीचे देखो एक पॉइंट देखो, इन 1770 इन 1770 इन 1770 सही, इन 1770 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऐसा लगाओ, और इसे बोलते हैं मिंट एंड माउस एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मिंट एंड माउस एक्सपेरिमेंट।
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो ग्रीन प्लांट्स, इसी में हाँ इसी लिखो ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर, ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर, ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या होगा कि इन्हें ये बताया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, प्यूरिफाई, साफ करते हैं। सही है? देखो बाय रिलीजिंग द ऑक्सीजन, बाय रिलीजिंग द ऑक्सीजन, हाँ इसी में बाय रिलीजिंग द ऑक्सीजन, क्या रिलीज करके ऑक्सीजन, हाँ ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ बेटा, आप लोगों को अभी तक ये लगता होगा कि प्लांट CO2 लेते हैं और छोड़ते हैं, आपने एक बात सुनी है बहुत अच्छे से, CO2 लेते हैं और ये आपको लगता है कि रेस्पिरेशन होता है, किसमें होता है, देखा आपको लगता है जैसे हम लोगों को होता है रेस्पिरेशन में कि O2 हम लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, ऐसे ही आपको लगता है कि प्लांट क्या करते हैं रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं O2, बहुत सारे टीचर ने वैसे पढ़ाया होगा मुझे लगता है जल्दबाजी, लेकिन रियलिटी पता है क्या होती है, प्लांट जो O2 छोड़ते हैं वो रेस्पिरेशन नहीं छोड़ते, वो फोटोसिंथेसिस छोड़ते हैं। किस छोड़ते हैं? प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, प्लांट को भी, क्योंकि प्लांट भी तो एयर रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको CO2 की जरूरत तो खाली खाना बनाने के लिए पड़ती है, अपना ग्लूकोज बनाने के लिए। तभी तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, देखो मैंने क्या लिखा था 6CO2 12H2O और क्या बनाता वहां पे 6O2 बनाता। तो बेटा कभी भी ध्यान रखना, और एक बात और ध्यान रखना, अभी ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, C1 साइंटिस्ट थे बानी जिसका नाम है, ठीक है, उनने क्या बताया था, उनने कहा था कभी भी CO2 से O2 नहीं बनती। आपको ये लगता है क्या कि प्लांट CO2 लेते हैं O2 छोड़ते हैं? नहीं, प्लांट कभी भी CO2 से O2 नहीं बनती, O2 जो बनती है वो वाटर की स्पीड से बनती है, किससे बनती है, पानी से, सही है, किससे बनती है, पानी से, सही है, और CO2 काम क्या होता है, ग्लूकोज बनाना, क्लियर हुआ? चलो बेटा तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा, बाय रिलीजिंग द ऑक्सीजन, एक पॉइंट आप लोग ब्रैकेट में लिख लो, देखो क्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, क्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, इन 1774 डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन। अच्छा एक बात बताओ, जो फोल एयर होती है गंदी हवा उसको क्या बोलते हैं, बताओ? फिलोजिस्टन, क्या बोलते हैं, फिलोजिस्टन। अगर आपको ना बताओ तो लिखो ये बात, कहीं ये लिखा हुआ आ जाए आपको मुझे पता नहीं क्या है, ये पता है क्या है, ये है गंदी हवा, जो CO2 वाली हवा, अरे क्या फोल एयर, ठीक है, ये लिखो ऐसे के। और डिफ्लोरेशन का मतलब पता है क्या होता है, प्योर एयर, प्योर एयर। इसका मतलब क्या होता है, प्योर। ये लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर याद दे देगा, यही आप समझो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। देख लो ये फिलोजिस्टन और डिफ्लोरेशन, ठीक है। तभी टर्मिनोलॉजी हमको पता होना चाहिए, भी आ जाता है क्वेश्चन पर हम समझ नहीं पाते। चैप्टर में पढ़ने लग रहा है क्या, ऐसी आराम से पढ़ो, ठीक है, हर एक चीज को नोट एक आराम से पढ़ो, लेकिन बेटा घर में पढ़ते रहना, वरना समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे। देख लिया? अब एक बात और समझो, एक साइंटिस्ट आए थे इसके बाद, इंजीन हॉल, कौन से आए थे, नाम की और इंजीन हॉल। इन्हें क्या कहा था, इन्हीं के सेटअप को, किनके सेटअप को, इन्हीं के सेटअप को, इन्हें कहा तुम ये सेटअप अंधेरे में रखो, फिर आपको पता लगेगा कि ये सब सर्वाइव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इन्हें कहा ये सब सर्वाइव है जब ये कहाँ होंगे, सनलाइट, तो इन्हें ये बताया कि सनलाइट भी जरूरी है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन लिखा बेटा, देखो इंडियन हाउस, पहले ब्लैक पेन से नाम लिखो, इंडियन हाउस, इंडियन हाउस, इंजन, इंजन तो है वो इससे पानी भरते हैं इंजन। चलो इंजन हाउस, जैसा गाओ, जैसा आगे लिखो बेटा, आफ्टर यूजिंग क्रिस्टली सेटअप, आफ्टर यूजिंग क्रिस्टली सेटअप
आफ्टर यूजिंग क्रिस्टल सेटअप इन डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट। इनने क्या किया, एक बार इस सेटअप को कहाँ रखा, डार्क में रखा, और एक बार कहाँ रखा बेटा, लाइट में रखा। तो इनने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ना, ये सर्वाइव कर रहा है, ये हवा को साफ कर रहा है, कौन, प्लांट, ये तब कर रहा है सनलाइट होगी, विदाउट सनलाइट की ये प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसके अंदर क्या लिखा आपने, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट। he say green plant purify the atmosphere, green plant purify the atmosphere in the presence of sunlight। किसकी प्रेजेंस में करते हैं ये, purify the atmosphere in the presence of sunlight। ये सब किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की, सही है, अंधेरे में नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सब किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट। ठीक है, चलो अब आप लोग बेटा ये इतना क्लियर हुआ आपको। तो इसका मतलब लगभग सबको पता लग गया था कि कहीं ना कहीं एयर फोटोसिंथेसिस की इफेक्ट पड़ती है, सनलाइट की, ऑक्सीजन की, वो सॉरी CO2 की, और CO2 की ना, यहाँ CO2 दे रहा है, CO2 की, सनलाइट की, वाटर की, और अभी क्लोरोफिल के बारे में ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन ये पता लग गया था कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालो और लिखो CB1 नील, CB1 नील, नील होता है जब लगाते हैं पकड़ो नील होता नहीं, CB1 ऐसे लिखो बेटा, ये है ना CB1 नील। देखो इनने पहले आप समझ लो, ठीक है, इनने क्या बताया था, ये देखो इनने पता क्या बताया था, इनने ये कहा था, इनने यहाँ पहले लिख लो, देख लिया, इनने देखो क्या सजेस्ट किया था, इनने ये बताया था कि जो हम लोग क्या समझते हैं कि प्लांट CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनने कहा था O2 होती है वो CO2 से नहीं बनती, किससे बनती है, वाटर की स्प्लिटिंग से, यानी कि पानी के टूटने से, यानी कि पानी का वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन बनती है, ना कि CO2 से। इनने क्या देखा, इनने एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट नहीं, इन्हें थोड़ा बताने का प्रयास किया, रिएक्शन दिए, इन्हें दी थी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, किससे दी थी, तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो वाटर की प्रेजेंस में नहीं करते, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, H2S। जब वो हाइड्रोजन की सल्फाइड में करते हैं तो कभी भी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बेटा फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो इससे क्या पता लगता है कि वाटर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, सही है, और CO2 वहां पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और बेटा वाटर से क्या बनता है, ऑक्सीजन। समझ गए बात, क्लियर हुआ। तो इन्हें ये बताया था, तो आप लोग एक पॉइंट देखो, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो आपको ये हेडिंग डालो थोड़ा सा, बॉन नील इक्वेशन, एक इक्वेशन है दी थी, उससे पता लगा था, ठीक है, बॉन नील इक्वेशन, ठीक है, वो गुजर दिया एग्जाम में। ये देखो बेटा, इसके बाद ठीक है, पहले लोग समझा रहा हूँ ये क्या है। यही तो इन्हें इक्वेशन दी थी,
देखो एक बार लिख लिया बनना पड़ रहा है क्या करना एक टाइम कितना जो है कहाँ पड़ता है यही आते नहीं आते हो रात में हाँ आते हैं जैसा मौका पापा पाया आते हैं। पापा नहीं आते हैं गाली वाला आता है और वो ये बताइए ना हिसाब कितना होगा तुम्हारा बहुत बहुत करते हैं डाल कर चलो के बाद और ठीक है हैं 15 एक डाली की ठीक है समझे देखो बेटा ये तो देखो ये पता है नहीं क्या किसने दिया था ये इक्वेशन किसने दिया था बैक्टीरिया पे अगर हम बात करें ऐसे देखो इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये एक ही जगह पता है आपको क्या होगा एस क्या होगा एक ही जगह क्या होगा बेटा एस मतलब सल्फर या एस एक जगह सल्फर और अगर ग्रीन प्लांट की बात करें किस बात करें ग्रीन प्लांट तो बेटा अगर हम बात करें एक ग्रीन प्लांट तो एक ही जगह क्या होगा ओ क्या होगा ओ मतलब अब एक बात समझो बेटा इधर देखो यहाँ पे अगर मैं एस रख दूं क्या रख दूं एस तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा एस सल्फर बन जाएगा लेकिन बताओ क्या है ऑक्सीजन बना नहीं बना ना तो इसका मतलब ये है कि CO2 से CO2 का क्या होता है रिडक्शन और इससे क्या बनता है बेटा ग्लूकोज देखो ग्लूकोज तो आएगा तो ये अगर यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करूं तो 6CO2 का दूंगा यहाँ पे 12H2 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 ग्लूकोज बन जाएगा C6H2 वही तो है तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है रिडक्शन और बेटा इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन समझ गए आप लोग इससे ये पता लगा कि बेटा जो ऑक्सीजन होता है वो कभी भी CO2 से नहीं बनता अगर CO2 से बनता तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनता लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बना क्योंकि यहाँ सल्फाइड का नाम की वो वाटर तो कभी भी जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए एक वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है किसकी पड़ती है हाइड्रोजन सल्फाइड की और सेकंड सुनो इसीलिए वो ऑक्सीजन को रिलीज कभी भी नहीं करते तो लेकिन ये देखो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है देख लो ऐसे ना इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या है और इन ग्रीन प्लांट में क्या है ठीक है अब आप लोग देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रखो तो यहाँ पे क्या बनेगी ऑक्सीजन बनेगी और इधर क्या बन जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा ठीक है क्लियर हुआ पानी की किसी बात है ना रिम बात पानी है देखिए ये समझ गए आपको बताओ बॉन्डिंग इक्वेशन समझ गए इन्हें यही समझाने का प्रयास किया था लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए थे वो तब हुआ था जब इन्हें हैवी आइसोटॉप लिया था तो पता लगा था पूरी तरीके से सही है आइसोटॉप क्या होते हैं समस्थानिक होते हैं गधे हाँ बताओ समस्थानिक होते हैं ये संभारिक होते हैं आइसोटॉप में संभारिक होते हैं मुझे ऐसा पता है उसने समस्थानिक बताया कंफ्यूज है अरे देखने के बाद मैं भी कर पा रहा हूँ अरे आइसोटॉप वही तो होते हैं बेटा इनका एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग हो बताओ 7 साल हो गए केमिस्ट्री बड़े अच्छी सुंदर आती है ऐसी कर रहा हूँ मजाक आती बात नहीं
क्लियर हुआ? अच्छा ये बताओ अच्छा था क्या? अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? क्या? ऑक्सीजन ऑक्सी ऑक्सीडेशन बताओ समझ हाँ क्या? हाइड्रोजन दोनों ना सही देखो थ्योरी और समझ नहीं आता है। चलो ये बता दो बेटा समझ गए? यहाँ से क्या पता लगा कि यानी कि ऑक्सीजन के लिए CO2 नहीं होती, किसकी होती है? वाटर। सही है? चलो ये लिखा है आप लोग इसके नीचे लिखो देखो हैंस 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 नील नील हैंस नील conclude that O2 evolved by the green plants comes from by the green plants comes from H2O यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो O2 रिलीज करते हैं, वो किससे करते हैं? H2O वाटर से ना कि CO2 से। इसके बाद देखो H2O नॉट फ्रॉम CO2 ठीक है बेटा? नॉट फ्रॉम CO2 इसके बाद देखना दिस वाज लेटर प्रूव्ड by using रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक ये आ जाएगा कि बताओ जो ये सब खोजा हुआ था अभी तक ये पूरी तरीके से फिर कौन सी टेक्निक हुआ? तो कौन सी हुआ था? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। सही है? तो आप लोग देखो एक क्वेश्चन फिर देखो ये रेडियो आइसोटोपिक इन्हें क्या दिया था बेटा? इन्हें जो ऑक्सीजन था वाटर वाला वो हाईली आइसोटोप किया था, क्या लिया था? हैवी आइसोटोप। जैसे आपको होता है 6 क्या होता है? CO2 होता है, प्लस क्या होता है? 12 H2O होता है, ये पता है? Yes. तो ये वाला जो CO2 वाला आउटपुट था वो तो नॉर्मल दिया था 16, इसका 16 तो होता है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16 हां। और ये कैसे दिया था? हैवी दिया था 18 वाला, ठीक है? तो इन्होंने देखा था ये सनलाइट होगी यहाँ पे और यहाँ क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, तो क्या बनता है बताओ? C6H12O6 प्लस 6 H2O। तो बेटा इन्हें देखा कि यहाँ पे देखो जो CO2 वाला वो ऑक्सीजन था 16 वाला वो पता है कहाँ मिला था? यहाँ पे। कहाँ मिला था? यहाँ पे। और ये ऑक्सीजन वाला था वो कितना था? 80। इससे प्रूव हो गया था साफ साफ कि यानी कि O2 के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? CO2 के लिए वाटर की। सही है? तो ये वाला रेडियो है, समझ गए आप लोग? हैवी आइसोटोप का यूज करके भी कई बार साइंटिस्ट ने काफी चीजें प्रूव करी हैं। जैसे जेनेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने भी हैवी आइसोटोप लिया था ना। तो इससे क्या फर्क हो गया बेटा कि CO2 बस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन वाटर से क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलो आपको पॉइंट दे दो इसमें।
सही है। अच्छा ये तो पता ही है आपको, ग्रीन प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च फॉर्म में। और अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किस फॉर्म में होता है? मतलब किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज फॉर्म में। सुक्रोज। और बनता किस फॉर्म में? ग्लूकोज फॉर्म में। बनता है फॉर्मेशन ग्लूकोज फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज फॉर्म में होता है और स्टोर स्टार्च। ये बताया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था बेटा जूलियस मॉन्सेट। क्या बताया था? कोई लिखोगे क्या? ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है ना इन डी में होता है, और बेटा ट्रांसपोर्ट होता है कौन फॉर्म में? सुक्रोज फॉर्म में। और स्टोर कौन सा होता है? सही है, ऐसे लिखो तीन। इसका मतलब यह है कि बेटा साफ साफ मैं आपको बताऊं, हमारे लाइफ में प्लांट्स का रोल बहुत बड़ा है। इसका बहुत बड़ा रोल है प्लांट्स का। तो आप लोग जरूर चाहें कि अपने हाथ से एक प्लांट लगाएं अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप लोग किसके लिए पैदा हुए हो? ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए। नहीं बताओ। अच्छा कुछ लोग धरती में इसीलिए पैदा होते हैं ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो उनके लिए एक पेड़ जरूर लगाओ कि उनकी ऑक्सीजन जो CO2 में कन्वर्ट होके फिर CO2 में फिर से ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाए। सही है? या तो अच्छा काम करो वरना ऑक्सीजन को CO2 में ट्रांसफर मत करो। चलो ये देखिए बेटा, अब इसके जो प्लांट है देखो, सही कोई तो नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं बड़ी नहीं ठीक होगी, मतलब नॉर्मल दाना जो लोग कहते हैं मरने की होंगे उनके साथ, तो उनके जीने से क्या फायदा? मुझे लगता है कि मतलब लाइफ में क्या, जैसे गांव में लोग थे उन्हें अभी तक बरेली नहीं देखी, बरेली है किधर? अच्छा जैसे गांव बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे वो ऐसे ही नहीं था, वो छोटी सी एज में, आप लोग तो भी बहुत बड़े हो गए, उनको जो इनकी एज कतई एकदम हो गई 90 साल मरने की हालत में। अरे ऐसे में आप अपने गांव में आदमी जो बरेली नहीं गए होंगे अभी तक, नहीं? इसमें ये बड़ी बात है कि फिर तो वो लोग किस लिए पैदा हुए? O2 को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए। उन्होंने इसके अलावा क्या किया बताओ? अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपके देश में क्या चल रहा है, आपको ये नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है, बरेली जाके पता लगेगा बरेली कोई शहर है दिल्ली में। हाँ ना, मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये लोग को नॉलेज ही नहीं है किसी। उनने खाली यही देखा गाँव में रह के खाना खाया और शाम को सोया, खाना खाया शाम को सोया। सही है, और ऑक्सीजन को CO2 क्या किया? कन्वर्ट किया। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको वैसे नहीं कर रहा हूँ क्यों बेकार हो, अच्छे लोग होते हैं। सही है, अगर लाइफ है तो उसका पूरा मुझे लगता है पूरा एक देखना चाहिए भारत है कैसा रियल में। अगर इतना नहीं कर पाए तो अरे बहुत लक्ष्य में देखिए आप ऐसे जाओ तो सही है, सही चलो सही है। चलो देखो कोई पॉइंट देखो इन फोटोसिंथेसिस बेटा देखना इन फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट पॉइंट देखो कौन पॉइंट देखो इन फोटोसिंथेसिस atmospheric CO2 is fixed in the form of glucose, किस फॉर्म में फिक्स होती है बेटा? ग्लूकोज फॉर्म। हमें भी ये प्रोसेस कितना अच्छा लगता है, साधारण जाते खाना बन जाता है, तो आप लोग पढ़ते नहीं फिर तो खाने बनाना आप लोग अच्छा मेहनत क्यों करते हो बताओ? अच्छा खा सके और अच्छे से रह सके इसलिए मेहनत करते हो। और कुछ नहीं, अब मेरे गाड़ी में ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बताओ हाँ तो ऐसे नहीं जाता है। अगर इसलिए नहीं कर रहे तो बेटा अस्पताल में डॉक्टर होते हैं, फ्री में दवाई है तो क्या दिक्कत होती है? खाने के लिए भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यही होता है खाना रहना, और क्या होता है बताओ साहब? हाँ कुछ आप तुम कहोगे ये बैंक बैलेंस देख रही है। चलो ये बेटा लिखना क्या लिखा आपने? इन द फॉर्म ग्लूकोज लिख दिया। अबाउट
अबाउट देखो 7 × 10⁻13 लिख लोगे 7 × 10⁻13 किलोग्राम केजी CO2 is fixed per annum CO2 is fixed kg 13 गधे 13 30 होता है अरे इसमें 30 लिखा है 30 बोला बेटा 30 kg CO2 is fixed per annum सही है सोचो बेटा सोचो क्या लिखा पर एनम ठीक है सोचो कितना CO2 फिक्स होता है अगर ये गिरे बेटा अब हंसी नहीं कर रहा हूं मैं रिलेटिव कर रहा हूं अगर ये ग्रीन प्लांट ना होते तो क्या होता सोचो हाँ सोचो अगर ग्रीन प्लांट ना होते क्या होता इतना CO2 कहां जाता कितना सारा CO2 है समझ रहे हो अब एक और अगर मैं आपसे पूछूं बात करो अगर मैं नॉर्मली पूछ रहा हूं आपसे जो पूरा अर्थ होता है अर्थ धरती है इसमें CO2 को फिक्स कर रहा है वो कौन से प्लांट होंगे लगभग जो ज्यादा कर रहा है आप बोलो ऐसे कौन से प्लांट होंगे जो CO2 को सबसे ज्यादा फिक्स कर रहा है चलो तुमसे बताया करें क्योंकि बेटा बांटने का है तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 90% जो टोटल फिक्सेशन है उसका 90% कौन कर रहा है एल्गिन एक्वाटिक प्लांट कौन कर रहा है एक्वाटिक मैं बोल रहा था ये बोलेगी खेत नाम ठीक है तुमको ये लिख देना है यहाँ पे लेकिन पानी में तो कितना है तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो आउट ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ आउट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट देखो आउट ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ आउट ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ कौन लगाओ बेटा और देखो 90% इज परफॉर्म बाय ऑन अर्थ कॉमा लगाओ और देखो 90% इज परफॉर्म बाय एक्वाटिक प्लांट परफॉर्म बाय एक्वाटिक प्लांट कॉमा लगाओ और देखो 9% बाय फॉरेस्ट 9% किस द्वारा होता है फॉरेस्ट के द्वारा सही है वनों के द्वारा 9% फॉरेस्ट एंड 1% जो हमको खेती करना है उसका 1% बाई कल्टीवेटेड क्रॉप आपने फॉरेस्ट का नाम आया तो आपने अमेजिंग जंगल का नाम सुना है 1% कल्टीवेटेड अमेजिंग जंगल का नाम तो अमेजिंग जंगल नाम था सुना है बेटा वो इतना बड़ा है ना बहुत बड़ा है कि उसमें आज तक ये बताया जाता है कि वहां पे एक अलग जाति भी रहती है वहां पे कोई भी अभी पूरा जगह नहीं घुमा किसी ने आज तक मतलब कितना हमारे साथ सुविधाएं हैं तब भी हम नहीं घूम पाते इतना बड़ा जंगल आज भी है धरती पे आप लोग नहीं क्या देखते रहते हो समझ रहे हो तो अमेजिंग जंगल वाला आज सर्च करना ठीक है तो आपको पता लगेगा वहां पे अमेजिंग जंगल अमेजन फॉरेस्ट वो ऐसा बताते हैं हाँ अपना जितना बड़ा भारत है उससे थोड़ा बहुत छोटा ही होगा मुझे लगा इतनी बड़ा है ये मुझे नहीं पता है कहाँ पे लेकिन मैंने देखा उसके बारे में वहाँ सबसे ज्यादा जाओगी यहाँ मत वहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्पीशीज है सबसे ज्यादा वही है सबसे ज्यादा स्पीशीज सांप खतरा के मिलेंगे आपको ऐसे नहीं डिस्कस कि आपको ये बहुत ज्यादा ठीक है देखने को चलो नेक्स्ट वन देखो नेक्स्ट वन ठीक है देखो देखो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब visible light of wavelength chlorophyll absorb visible light of wavelength 400 nm से 700 nm बेटा क्या लिखना है आपको ऐसे 400 nm से 400 का मतलब नैनोमीटर ठीक है nm का मतलब से 700 nm देख लिया इसे क्या बोलते हैं बताओ नैनोमीटर बोलते हैं विजिबल रे इतनी लाइट को क्या बोलते हैं विजिबल रे नहीं अच्छा बताओ PAR की फुल फॉर्म नहीं पता पढ़ो देखो ये 400 700 का मिल दिया
कॉमा लगाओ, इज आल्सो रिफर टू एज, इज आल्सो रिफर टू एज photosynthetically active radiation, और इसे ब्रेक लिखना PAR। इसका मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये फुल फॉर्म मुझे लगती है जानना। बेटा इसका मतलब क्या होता है समझो, देख लिया, देखो इसका मतलब क्या है। आपको ये पता होगा कि हमारी जो लाइट होती है ये जब प्रिज्म के किससे गिराओ, प्रिज्म से, प्रिज्म जानते हो, हाँ। ये प्रिज्म हमारा, हाँ सही है, इससे सनलाइट हो जा रहा, हाँ ये सनलाइट आ रही है, 7 कलर्स का शो, तो ये 7 कलर में एक हो जाएगा अलग अलग, ठीक है, कौन कौन सा वेव, विब्ग्योर, ये तो होता है हाँ वेव, हाँ 7 कलर होते हैं, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है सबकी अलग अलग होती है, किसी की होती है 300 एनएम की लाइट, कोई होती है 400, कोई होती है 500, कोई होती है 600, कोई होती है 700, कोई होती है 900 तक होती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो वो एनएम की लाइट जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर ले, तो वही तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी, तो वो कौन सी एनएम लाइट होती है, 400 से 700, समझ गए, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, सही है। अब देखो अगर आपकी ये देखो एक और कर रहा हूँ, 400 से लगभग 400 nm से, आपको अभी ध्यान रखना, ठीक है, दिमाग को समझ रहा हूँ, 400 से और लगभग 550 तक, कहाँ तक 550 तक, 550 से लगभग 700 तक, ये मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। जो ये वाला रीजन होता है BIB, इसे बोलते हैं ब्लू रीजन, कौन सा बोलते हैं, ब्लू रीजन, क्योंकि आपको अगले पढ़ने को मिलेगा कि कौन सी ब्लू रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, रेड रीजन में, समझ लो थोड़ा सा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू रीजन। ये कौन सा है, ग्रीन रीजन, और ये कौन सा है बेटा, रेड रीजन, कौन सा है, रेड रीजन। अब देखो अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, एक होती है ब्लू रीजन में, एक होती है रेड रीजन में, वो बताऊंगा किस में होती है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि 400 से 700 की बात कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ यहाँ से और यहाँ तक का अगर एक्टिव रेडिएशन है तो वही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इससे अगर अगले जाओगे तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट, क्या बोलते हैं, इंफ्रा, या हम बोलते हैं रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब होता है अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सही, इससे ऊपर की जो एक वेवलेंथ की लाइट होगी 900 की होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसे और एक चीज बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट, क्या बोलते हैं, रेड लाइट, सही है, सही है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ 400 से 700 एनएम की लाइट क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर इससे और ज्यादा की है, कम की है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं है, और वो क्या है बेटा, बेकार है, सही है। तो PAR का मतलब समझे क्या होता है, 400 से 700 एनएम की लाइट। अब देखो 400, देखो ग्रीन रीजन में फोटोसिंथेसिस होती है सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, और इसके बाद यहाँ से आपको एक बार सुना होगा आपने, फोटो सिस्टम, क्या सुना होगा, फोटो सिस्टम सुना है। तो देखो 680 जो होता है ये यही तो आता है, 680 है, ध्यान से 680 एनएम है। आपने ये भी देखो अगर 400 से 680 एनएम की लाइट है तो फोटो सिस्टम क्या होता है समझोगे अभी क्या, वैसे चलो समझ लो। फोटो सिस्टम का मतलब होता है, देखो जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, क्या है क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है इसके पास क्या होता है, ग्रेनम होते हैं, ये क्या है, ग्रेनम है, इसी में इसे क्या बोलते हैं, एक को थायरॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायरॉइड बोलते हैं, थायरॉइड को मिला के क्या होता है, ग्रेनम होता है, क्या होता है, ग्रेनम होता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, अब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं उसी को तो बोलते हैं फोटो सिस्टम, क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। तो आप लोग एक बात और ध्यान रखना, ऐसा फोटो सिस्टम जो 680 एनएम तक की लाइट को, दोनों जो PS फर्स्ट होता है और एक क्या होता है बेटा, PS सेकंड। अभी अगर समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, एक क्लास 1 वोल्टेज सही है, PS सेकंड। और जो 680 से 700 के एनएम तक की लाइट को करता है वो ओनली कौन करता है, PS फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार नीट में आया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, सही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 680 एनएम तक की लाइट को दोनों PS फर्स्ट भी और PS सेकंड भी एक क्या करते हैं,
एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जो 700 630 700 तक की एनर्जी उसको कौन करता है? खाली पीएस फर्स्ट, ओनली पीएस फर्स्ट, ठीक है। और जो इससे ऊपर की होगी तो बेटा कोई भी नहीं करेगा, ना पीएस फर्स्ट और ना पीएस सेकंड, सही है? समझ गए आप लोग? तो ये खोलिए, अगर आप समझ गए तो कल को इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा सारी बातें, लेकिन पहले ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हिसाब रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा क्वेश्चन आप छोड़ देते समझ में आ गया, इतना भी वैसे सही है। ये क्या है बेटा? फिर क्या है फिर, ठीक है? ये चला आप लोग बेटा मेहनत करो थोड़ी सी, ठीक है? पढ़ाई करो। कितने बजे तक जागते हो वीरपाल? कितने बजे तक जग रहा है? 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे तक। मैच देख रहे तुम क्या? इंडिया जीत गई यूट्यूब पे नहीं, उस पे जाता हूँ। रोहित शर्मा यार उठ गए, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत तेज खेल रहा था कल, लग रहा है डबल सेंचुरी मारेगा। इंजरी हो गई। सभी ने 7 विकेट लिए। ये तो सब ध्यान रहता है। साउथ में गई है, पहले तो तुम पता था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है बेटा, एक बार अगर आ जाती है सेमीफाइनल में हारती नहीं है। साझेदारी कर रहा है हेलो ये लिख लिया बेटा? लिख लिया सबने? चलो ठीक है, ये क्लियर को बताओ। देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे पीएआर, क्या देख रहे थे? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो मैंने कितना बताया? 400 से 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ठीक है? कि वेवलेंथ की लाइट जो होती है उसको हमारा क्लोरोफिल होता है कम कर लेता है, ठीक है? बड़ा छोटा। अब देखो मैंने कहा कि हमको बताया कि आपके 7 कलर में डिवाइड जाती है, तो इसका मतलब बीबी होता बी से क्या है बताओ? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये वाला रीजन कौन होता है? ब्लू रीजन। ये वाला कौन होता है? रेड रीजन। मेरे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 400 से अगर 680 है तो वहाँ पे दोनों एक्टिव होते हैं फोटोस्टेट, फर्स्ट भी और सेकंड भी। लेकिन मेरा 700 में कौन होता है? ओनली पीएस फर्स्ट। पहली बात
इससे ऊपर की होती है तो बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइट। सही है, इसे रेड ट्रॉपिक होते हैं। सर ये पीएस क्या है? फोटो सिस्टम। अच्छा। फोटो सिस्टम का मतलब बताओ भाई। फोटो सिस्टम का मतलब होता है बेटा जैसे क्लोरोथैलेकॉइड है, इसमें क्या होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं बहुत सारे। अब ये मिलके अगर कोई क्या करते हैं, मिलके ये करते हैं रेड एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या हो गया पीएस। अच्छा। अब ये कितनी ये बात जैसे आप ग्रुप में हो तो मैंने कह दिया कि आपका बैच है, बैच फर्स्ट बैच सेकंड है, तो यहाँ पे पीएस फर्स्ट है, तो ये कितने तक क्या है एब्जॉर्ब करेगा 700। और अगर पीएस सेकंड होता तो ये 680 तक। सही है। अभी एक बार पढ़ेंगे ये क्लियर हुआ, तो इसके नीचे पॉइंट हो बेटा देखो। अच्छा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे लो क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ इसकी स्पेलिंग होती है SITE साइट, SIGHT साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे आप देखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लिख लिया। ये कौन सा होता है, इन यूकैरियोटिक सेल। ब्रैकेट में हर बार लिखवाता हूं बेटा, फिर भी आप सब चीज भूल जाते हो। इन यूकैरियोटिक सेल लिख लिया। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, क्रोमैटोफोर। क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट लिखा है, इसके नीचे लिखो क्रोमैटोफोर। इन प्रोकैरियोटिक सेल क्रोमैटोफोर, क्लोरोप्लास्ट के नीचे जैसे क्रोमैटोफोर। और ये किसमें होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल। सही है। अरे सेल दो टाइप की होती है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यही बताना पड़ेगा। लिख लिया। चलो हम डालो क्लोरोप्लास्ट। ये बताओ आप लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या क्या जानते हो, मैं पढ़ा चुका हूं पूरा। किसमें, सेल चैप्टर में। बताओ वर्षा होता है क्या हेडिंग करना है, क्लोरोप्लास्ट। पहले उसने पहले कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। पहले दूसरे में तो कुछ वही नहीं है, क्यों? अच्छा हिम्मत तो रखो। अच्छा मैं इतना सबको समझता तो क्या करती। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, इतना नाम पिगमेंट का नाम बता दो। कौन सा होता है पिगमेंट? ये तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम कह रही हो पहले होता है। ए ये बताओ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें थोड़ी। सही है। देखो अगर ए अभी टाइम हुआ बेटा, मैं 1 घंटा 3 मिनट पूरा लेक्चर मारना होता है। आप क्या काम कर रहे हो, ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। आप मुझे इतना काम करना है बेटा, कर दे हो क्या बैग बंद करने लगते। ये देखो अरे सर मैं बता रही हूँ, याद आ गया सर। हां मुझे बताइए। हां जो प्लांट्स होते हैं वो जो रेस्पिरेशन के क्लोरोप्लास्ट यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। और जो वो बाकी जो उसमें यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो भी तो हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन। सब उल्टा सीधा कर दूंगा। भूल गई। क्लोरोप्लास्ट के लिए एक बातें करो बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होती है। सही है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट बड़ा था पर भूल गई। ए क्लोरोप्लास्ट करना पड़े। देखो मैंने कहा था बेटा ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस। इसके ऊपर क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। यस समझ लो ध्यान से, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। अच्छा इसमें जो लिक्विड होता है भरा हुआ उसे क्या बोलते हैं बताओ, मैट्रिक्स नहीं बोलोगे सब गलत है, जो ही बोलोगे। हां तो भूल गए। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होता है बेटा, स्ट्रोमा होता है। हां मैंने कहा था इसके ऊपर अंदर सिल्क के जैसे ढेर होते हैं, क्या होते हैं, हेलिकॉइड। ये राइबोसोम बता रहे हैं। पता है ये हेलिकॉइड होते हैं, ये बनते हैं। हेमन बेटा देखो अभी बताया थे हेलिकॉइड। बहुत सारे बच्चे हेलिकॉइड ये देखो बेटा, अब पढ़ लो। देखो एक से क्यों क्या बोलते हैं, हेलिकॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, हेलिकॉइड। बात है मतलब आपकी बात इसमें लेकर आती है हेलिकॉइड। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ये पूरे को सिग्नल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ग्रेनम। क्या बात है, हां हां अभी बताया। सही है। और जो ग्रेनम को जोड़ता है ऐसे स्ट्रोमा लेमेला।
इसको बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? ये स्ट्रोमा में इसलिए बोल देते हैं स्ट्रोमा लैम्बडा। समझ गए आप लोग? समझ गए? अब देखो ये थैली पार्ट होते हैं, थैली पार्ट क्या होते हैं? थैली पार्ट। इन्हीं पे तो ऐसे के इन्हीं पे तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल के साथ और भी पिगमेंट होते हैं, लेकिन मैं क्लोरोफिल का नाम क्यों लेता हूं बार-बार? क्योंकि वो मेन पिगमेंट है। कैसा है? अगर कोई भी प्लांट या कुछ भी अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो हमेशा उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। तो बेटा एक बात समझो, ये थैली पार्ट है, इसके अंदर ही तो मॉलिक्यूल होते हैं किसके? क्लोरोफिल। वही तो बनाते हैं पीएस फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड में बात कर रहा था। पहली बात क्लियर हुई? यानी कि अगर हम इसे बाहर निकालें तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ए बोल मेरा ऐसे ऐसे। अभी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है तो यही तो बन गया क्या? यस फर्स्ट। पीएस फर्स्ट। समझ गए हम लोग? ऐसे एक फोटोसिस्टम में लगभग 250 से 350 होते हैं मॉलिक्यूल किसके? पिगमेंट के। ठीक है? यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा हो गया, ग्रेना हो गया, थैली पार्ट हो गया। क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। और बात सुनो पहले, यहाँ पे जो थैली ग्रेना होता है, ग्रेना इसमें होती है जो कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट। कौन सी होगी? लाइट रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहीं पे तो क्लोरोफिल है, तो लाइट निकल ये तो करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कौन सी होती है? और जो स्ट्रोमा होता है क्या होता है बेटा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इसमें क्या होती है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। सही है? तो अभी आप जल्दी से इधर बनाओ। ऐसे करके मैं करने का बता दिया बेटा। बनाओ ये बनाओ क्लोरोप्लास्ट के नीचे। ठीक है? हाँ लगा देंगे। रात को नहीं आती मैं घर में रात हो जाती है। किसे? हो जाती है ना। कितनी ज़्यादा रहती है? कितनी दूर है? बहुत दूर है। हैं? 8 किलोमीटर। 8 तो अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। जाके देखिए। शाम हो जाती कब पे? सर को साइकिल दे दो सर, आपके मोटरसाइकिल। तो आप ये इन्फॉर्म देना भैया को। ठीक है? ये टाइम आपको थोड़ा पहले कर देना। हाँ एक कुछ एक मिनट कर देंगे तो एक बार बता देना कहना सर हमें लाइट ज़्यादा हमारा टाइम थोड़ा चेंज कर दीजिए। मुरली दादा सर जान बोलिए जब खींचा है जब मुरली दादा वो सही में नहीं आ रहा है लेकर शेयर में मिल जाएगा। वो आता ही है। अरे ये क्या हो रहा है? शुक्रिया, कोई साइन करने जाते मतलब 2 मिनट लगेंगे प्रेजेंट के बदले के लिए आओ। बेटा। तब तक ये बनाओ तो बातें करो। सर सिग्नेचर उतरी होंगी। गाना कौन गा रहा है? आवाजें आती रहती बेटा एक काम करो, आप लोग जल्दी अपने नाम लिख लो। मैं लिखता हूँ। एक जना से खाली सर नाम लिखो। बोला 16 विकास जी वीडियो शिवम राठौर बोला नंबर मुझे मेरी पांडे जी सही है? ले लो लिखना। गलत बात है। पता भी किसने दिया सर? हैं? उसमें करती वो फिर लोड ना आवे ये को उस दिन कर वो आप पे करेंगे मैडम कर देंगे।